How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous topic, that is the preposition. तो preposition जैसे हम part of speech कर रहे थे, उसमें हमने noun कर लिया था pronoun, adjective, verb and adverb. तो अब बच्चों हम preposition करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि preposition क्या है, is a word. कहाँ यूज करते हैं, noun और pronoun के साथ करते हैं. किस लिए करते हैं, टू मेक अ रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. तो पहले हमने करा था इन, करा था एट, करा था. आज हम जो इन करेंगे. आज हमने पहले एट करा था, राइट. तो एट आई होप जो है हमने रूल करे थे उसके आपको क्लियर हो गया होगा कि एट हम है कहाँ कहाँ यूज करते हैं. तो आज हम इन करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों हमने यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेपोजिशन जो टॉपिक है हमारा, ये हमने शुरू करा था. तो मैंने आपको बताया था प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स प्लेस. तो ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम जो है नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे फॉलोइंग एग्जांपल्स आर गिवन हियर. द बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक और टेबल का रिलेशन कौन बता रहा हमें, प्रपोजिशन. द पेन इज इन द इंक पॉट, राइट. तो पेन क्या बता रहा है कि कहाँ है, इंक पॉट के अंदर. तो ये रिलेशन बता रहा है बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर. द बॉय इज बिहाइंड द हट. तो सब में क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन जो है अदर वर्ड्स के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है. क्लियर. तो कहाँ हम यूज करते हैं इसको, नाउन और प्रोनाउन से पहले. यूज ऑफ एट, सबसे पहले हमने कहा था यूज ऑफ एट. एट जो है हम स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम यूज करते हैं. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे. सेकेंड मैंने आपको बताया था एट इज यूज बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स. एट ए स्कूल, एट द स्टेशन. यहाँ पे वर्ड्स आर गिवन हियर. phrases, she is still at school, example is given here. Minnie is at the theater. Rule 3 हम टाइम में जो है at जो है हम टाइम के लिए यूज करते हैं. at is used to indicate a point of time. जैसे हम at night बोलते हैं, at dawn, at dusk. I go to bed at night. He came at 6 o'clock. He will reach at 5 a.m. फर्दर मैंने बताया था आपको कि एट हम और कहाँ यूज करते हैं. एट इज यूज किस लिए यूज करते हैं, प्राइस के लिए, स्पीड के लिए, रेट के लिए. जैसे यहाँ पे ही गॉट दैट बुक एट ₹50. तो हम प्राइस बता रहे हैं कि वो जो है ये किताब कितने की लाया, 50 रुपीज़ की. द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, स्पीड. तो अगर हमें प्राइस बताना है या स्पीड बताना है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, प्रपोजिशन एट का हम यूज करेंगे. सिमिलरली अगर हमें जो है रेट बताना है तो भी हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट रूल इज एट इज यूज फॉर टेम्परेरी एक्शन. जो हमारा एक्शन होता है, जैसे हम काम पे गए हैं या हम खेल रहे हैं, तो ही इज एट वर्क. तो इसका मतलब क्या होता है, ही इज वर्किंग नाउ, कि अभी वो काम कर रहा है. शी इज एट प्ले. तो इसका मतलब अभी वो खेल रही है. तो टेम्परेरी एक्शन के लिए जो है हम एट का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज योर इन. इन का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे एट का हम यूज करते हैं स्मॉलर प्लेसेस. तो आप लोग ध्यान में रखें कि जब हम बड़े प्लेसेस की बात करेंगे, कंट्रीज की बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे. और जब स्मॉलर प्लेसेस होती हैं तो वहाँ स्मॉलर प्लेसेस मीन्स विलेजेस के लिए या कोई टाउन है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एट. तो फर्स्ट इज योर इन इज यूज्ड फॉर बिगर प्लेसेस. वी लिव इन इंडिया या इंडिया इज इन एशिया. शी लिव्स इन उत्तर प्रदेश. सेकेंड यूज ऑफ इन इज इन फ्रेजेस. इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून. तो छोटे जो हैं ये फ्रेजेस हैं. फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट. तो उनको बोलते हैं फ्रेज. तो कई फ्रेजेस में जो है हम इनका यूज करते हैं. नेक्स्ट जो है हम इन कहाँ यूज करते हैं बच्चों, इन इज यूज टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स. जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं. जैसे मंथ के लिए हम यूज करते हैं इन जनवरी, इन फेब्रवरी, इन अ वीक. हफ्तों की बात करेंगे, इन अ वीक, इन दिस मंथ, इन दिस सीजन.
चाहे हम स्प्रिंग की बात करेंगे, चाहे समर की बात करेंगे, विंटर की, तो हम क्या यूज करेंगे? इन। या हम कोई ईयर की बात करेंगे, राइट, 2020, 1922 या 1942, तो इसका जो है, जैसे मैं बोलूँगी आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, इन जनवरी, एट जनवरी नहीं बोलेंगे, ऑन जनवरी नहीं बोलेंगे, आपको क्या यूज करना है? इन। तो मंथ के लिए, जैसे अभी मैंने बताया, मंथ के लिए जो है या ईयर के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन का हम यूज करते हैं। तो लेट्स से, तो प्रपोजिशन इन के 2 पॉइंट्स हम लिख चुके हैं। नाउ दिस इज योर थर्ड रूल। इन इज यूज्ड to indicate in is used to indicate period of time expressing words. अब कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे इन अ वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, in this month, in January, in February, जितने हमारे 12 मंथ्स होते हैं सबके आगे क्या लगेगा बच्चों? मंथ्स। जो भी मंथ्स होंगे उनके आगे हम क्या लगाएंगे? इन। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज या माई बर्थडे इज इन जनवरी, फेब्रवरी, जून, जुलाई, अगस्त। तो इन का आपको यूज करना है मंथ से पहले। माई बर्थडे इज इन जून, राइट। तो ये नहीं बोलना आपको माई बर्थडे इज ऑन जून, माई बर्थडे इज एट जून या 2 जून। तो आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है? इन। माई बर्थडे इज इन जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ हो तो आपको, कोई भी मंथ होगा उसके आगे आपको क्या लगाना है? बिफोर दैट यू हैव टू यूज प्रपोजिशन इन। सिमिलरली अगर हम सीजन्स की बात करते हैं, सेम रूल है। इन दिस सीजन, इन अ स्प्रिंग, in autumn, in summer, in winter, तो ये क्या है? सारे हमारे सीजन, मौसम, राइट। तो सबके आगे हमने क्या लगाया? इन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इनका आप लोग ध्यान दें। जैसे इट यूजुअली स्नोज इन द विंटर, यूजुअली अक्सर क्या होता है? स्नोज कब गिरती है? विंटर में। स्नोज in the winter.
सिमिलरली जब हम किसकी बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तब भी हम क्या यूज करेंगे, इन। तो मंथ में भी इन यूज करेंगे, वीक होगा, मंथ होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, इन। सीजन में इन एयर, जैसे सपोज इन 1999, in 2021, in the air, राइट। तो कोई सा भी एयर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज बॉर्न इन, फॉर एग्जाम्पल, टू 2015, 2020, 2001, 1997, 1990, कुछ भी लिखना है तो इन करके लिखेंगे, कोई भी एयर हो, राइट। तो आई वॉज बॉर्न इन 2015। या अगर हम कोई सेंचुरी की बात करते हैं, इन द 18th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी, तो भी हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, इन। प्रेपोजिशन इन का हम यूज करेंगे। तो जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, इज अ वर्ड, राइट। तो प्रेपोजिशन क्या है, इज अ वर्ड, कहाँ हम यूज करते हैं, इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रपोजिशन है वो जो है अदर वर्ड्स को जो है क्या रिलेशन बनाता है, राइट। प्रॉपरली जो है कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, प्रपोजिशन की। क्लियर। तो कोई भी सेंचुरी होगी, 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, तो हम भी वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, इन द 18th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी। क्लियर। ये इन 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, तो यू हैव टू यूज इन, प्रपोजिशन इन। तो सिंपल सा अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि अगर कोई जो है सीजन होता है, या कोई मंथ होता है, या कोई वीक होता है, या कोई ईयर होता है, या सेंचुरी होती है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रपोजिशन को हम वहाँ पे यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। इन इज यूज्ड, कैसे यूज करते हैं, बिफोर। इन इज यूज्ड बिफोर। अब किसके आगे यूज करना है, देखें आप, बिफोर ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द ए एन। अगर कोई हमारे पास क्या टैक्सी है या कार है, टैक्सी है, कार है, जीप है, राइट। तो उसके आगे हम किस तरह से इन का यूज करते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल इन अ कार, राइट। तो इन हम कहाँ यूज करें, बिफोर ए और एन, आर्टिकल से आगे, दो भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, कैसे जाता है, इन अ कार या इन अ टैक्सी,
या इन अ जीप। तीनों अगर कोई भी हम कार, टैक्सी, जीप की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इन जो है प्रपोजिशन को हम वहां पे यूज करेंगे। यस शी वेंट टू स्कूल इन अ, कैसे गया, शी वेंट टू स्कूल, कैसे गई, शी वेंट टू स्कूल इन अ जीप। तो कोई भी अगर कार, टैक्सी, जीप होगी तो ये वाले वर्ड्स को हम यूज करते हैं। She went to school in a jeep. Yeah, her uncle goes to the office in a taxi. तो बच्चों, तो इन अ कार, जैसे अभी यहाँ बताया, इन अ जीप, इन अ टैक्सी। तो इन को जो है हम किस तरह से हम यूज करते हैं प्रपोजिशन को, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से जो है क्लियर हो गया। ही गोज टू स्कूल इन अ कार, शी वेंट टू स्कूल इन अ जीप, हर अंकल गोज टू द ऑफिस इन अ टैक्सी। तो इनका आपको जो यूज करना है। इन हिज कार, अगर पोसेशन की बात करेंगे, राइट, अपनी, पोसेशन मीन्स अपनी, तो क्या होगा, इन हिज कार, इन हिज टैक्सी, इन हिज या इन हर जीप। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको यूज करेंगे। अगर यहाँ पे क्या होगा, पोसेशन अपनी है, तो भी हमारे ये क्या होगा, यहाँ पे ही गोज टू स्कूल इन हिज कार, शी वेंट टू स्कूल इन हर जीप, राइट। तो जहां पे पोसेशन होगा तो वहां पे भी जो है आप क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा, इन इज यूज्ड बिफोर पोसेशन, हिज, हर, देयर, ओन, राइट। तो वहां पे जो है इन का यूज करेंगे, इन हिज, इन हर, इन देयर। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एट का यूज, सबसे पहले हमने किसका करा था, एट का यूज करा था, कि एट का यूज हम करते हैं किसमें, टेम्परेरी एक्शन में, राइट। एट वर्क, ही इज एट वर्क, शी इज एट प्ले। तो एट का हमने टेम्परेरी एक्शन। बट अगर हम जो है परमानेंट एक्शन की बात करें, राइट, तो हम किसका यूज करते हैं, इन का। For permanent action, अगर कोई परमानेंट एक्शन है तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, इन। अगर टेम्परेरी एक्शन है, डिफरेंस देखें दोनों में, तब हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, राइट। तो जैसे हमने पहले करा था, टेम्परेरी एक्शन के लिए हमने एट का यूज करा था, बट अब हम जो है परमानेंट एक्शन के लिए करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, तो ये क्या है, परमानेंट एक्शन है, क्योंकि रोज रोज चेंज तो कर नहीं सकते, इट इज अ परमानेंट एक्शन। His brother is in the army. Yeah, he is in the navy. Yeah, I am in the education. He is in the politics.
तो ये सारे क्या है हमारे परमानेंट एक्शन है. इन आर्मी, नेवी, एजुकेशन, क्या है ये परमानेंट एक्शन है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे. और अगर टेम्परेरी होता है तो हम क्या किसका यूज करेंगे, एट का. तो हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, ही इज इन द नेवी, आई एम इन द एजुकेशन, ही इज इन द पॉलिटिक्स. तो कोई भी हमारे जॉब है तो वहाँ पे जो है हम इन का यूज करेंगे क्योंकि दैट इज योर परमानेंट एक्शन. नेक्स्ट रूल इज यूज. रूल 6 इज in is used before the following words. जैसे हम बोलते हैं in the world, in the sky, in the house, right? In a town, in prison, in a street, in the room. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इनका यूज हम करते हैं बिफोर ए एन. और कोई भी पोजिशन वर्क होते हैं हिज हर, तब भी हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं. ही गोज टू स्कूल इन अ कार, या ही गोज टू स्कूल इन हिज कार. तो दोनों में से कोई. और नेक्स्ट जो रूल है दैट इज इन इज यूज फॉर परमानेंट एक्शन. नेक्स्ट रूल है in is used before the following words. मैं कॉमन वर्ड्स यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट, जिनके आगे हम क्या लिखते हैं, प्रपोजिशन इन को हम यूज करते हैं. इन द वर्ल्ड, in the sky, in the house, my friend is in the house. Birds are in the sky. तो ऐसे करके जो है आप इनका यूज करेंगे. in the bus, in the room, he is in the room. Similarly, in a village, in a town, in a city. तो डिफरेंस देखिए कहाँ पे हमें ए आर्टिकल के आगे यूज करना है और कहाँ पे हमें द के आगे यूज करना है. डेफिनेट आर्टिकल. in church, in prison, in temple, in the temple. राइट. तो इस तरह से आपको जो है इन हॉस्पिटल, इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, ये मैंने कॉमन जो हमारे यूज होते हैं वो वाले वर्ड्स हमने लिखे. इन अ न्यूज़पेपर, इन अ स्ट्रीट.
फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन द वर्ल्ड, ही इज इन द रूम, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल भी बोलते गई मैं आपको, ही इज इन द रूम. वी लिव इन द वर्ल्ड, कि हम संसार में रहते हैं. सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर. अब इन द नाइट और एट नाइट, अभी मैंने आपको बताया था तो कंफ्यूज नहीं करेगी एट नाइट और इन नाइट में क्या डिफरेंस है. टाइम के लिए मैंने बताया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो अगर हम बोलेंगे इन द नाइट, क्लियर, तो ये आप थोड़ा सा इसको समझें. अब डिफरेंस क्या है कि मैंने बोला इन द नाइट भी हम लिखते हैं, प्रपोजिशन यूज करते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, और एट नाइट. What is the difference between these two phrases in the night? तो in the night की अगर मैं बात बोलूँगी तो इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, एक डेफिनेट नाइट की बात कर रही हूँ, एक निश्चित नाइट की बात कर रही हूँ. और अगर एट नाइट बोल रही हूँ तो क्या होगा, वो इनडेफिनेट है, अनिश्चित है. क्लियर. तो ये डिफरेंस देखें कि अगर मेरे को पक्का पता है कि पर्टिकुलर नाइट में जो है मेरे को जाना है कहीं पे, तो मैं इन यूज़ करूँगी. अगर इफ़ इट इज़ नॉट डेफिनेट देन वी यूज़ एट. तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें इन द नाइट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द नाइट एंड एट नाइट. डेफिनेट, और यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी, डेफिनेट, निश्चित, इनडेफिनेट, अनिश्चित. क्लियर. समझ गया कि कहाँ पे हम इन प्रपोजिशन यूज करेंगे और कहाँ पे हम एट. अगर मैं पर्टिकुलर नाइट की बात करूंगी तो इन यूज करूंगी, अगर इनडेफिनेट है देन आई यूज एट. और टू का यूज हम कहाँ करते हैं कि अगर हमारा जो है डेस्टिनेशन है, कोई हमारा लक्ष्य है, राइट, तो वहाँ पे जो है हम किसका यूज, सॉरी, टू का यूज करेंगे. तो अब यूज ऑफ टू, तो आई होप ये जो है इन का जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि इन जो है हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बिफोर दिस वर्ड्स. और डिफरेंस मैंने बताया क्योंकि अभी हम जो है दो प्रपोजिशंस हमने कर लिए हैं, इन एंड एट. तो इन और एट में क्या डिफरेंस है, जब हम नाइट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की बात करेंगे तो डेफिनेट और इनडेफिनेट. क्लियर. टू, यूज ऑफ टू. नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन क्या है, टू. तो टू का यूज हम कहाँ करेंगे, टू इज यूज्ड, तो इनका आपको क्लियर हो गया होगा कि इन हमें कहाँ कहाँ यूज करने. क्लियर. तो अब हम करेंगे टू का यूज. तो टू जो है हम यूज करेंगे, टू इज यूज डेस्टिनेशन, अगर हमें कोई लक्ष्य का पता होगा. ठीक है, तो पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा था कि इन का यूज हमें कहाँ कहाँ करा. प्रपोजिशन इन, तो इनके दो 2 पॉइंट्स जो है हमने पहले जो है डिस्कस करे थे कि इन इज यूज फॉर बिगर प्लेसेस, इन इज यूज इन फ्रेजेस, जैसे यहाँ पे बताया इन द नाइट, तो डिफरेंस मैंने बता दिया कहाँ पे इन और कहाँ पे एट नाइट का हम यूज करते हैं. तो इन इज यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे इन अ वीक, इन दिस मंथ, इन दिस ईयर. तो इन जनवरी, इन फेब्रवरी, तो मंथ्स में जो है हम किसका यूज करते हैं, इन का. जैसे माय बर्थडे इज इन जनवरी या जून, जुलाई, कोई भी मंथ होगा तो इन आपको यूज करना है. कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, माय बर्थडे इज इन. ऑन नहीं बोलना है, एट नहीं बोलना है, टू नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, इन. राइट. इन दिस सीजन, इन समर, इन विंटर, सीजन्स में भी हमें क्या यूज करना है, इन का हमें यूज करना है. सिमिलरली अगर हम साल की बात करेंगे तो हमारे जितने जो हैं इन 1999,
2021, 2022 की बात करेंगे तो इन का आपको यूज करना है। जैसे आई वॉज बॉर्न इन, आई वॉज बॉर्न ऑन नहीं बोलना है बच्चों, हमें क्या बोलना है, आई वॉज बॉर्न इन, कि मेरा जन्म कहाँ कब हुआ था, 2015 में, 2020 में या 2000 में। तो आपको क्या यूज करना है, इन प्रपोजिशन को यूज करना है। नेक्स्ट है इन इज यूज बिफोर ए एन, और प्रोसेशन जो वर्ड्स होते हैं ही इज हर, वहां पे भी हमें क्या यूज करना है, इन। जैसे ही गोज टू स्कूल इन अ कार, शी वेंट टू स्कूल इन अ जीप। नेक्स्ट इन इज यूज परमानेंट एक्शन के लिए, जैसे हमने बताया था टेम्परेरी एक्शन के लिए वी यूज एट। सिमिलरली अगर परमानेंट एक्शन होता है, अगर हमारा परमानेंट जो है, जैसे आर्मी में रोज चेंज तो नहीं करेंगे, टेम्परेरी नहीं है, इट इज अ परमानेंट एक्शन। तो हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, ही इज इन द नेवी। तो इस तरह से जो है आप परमानेंट एक्शन के लिए जो है इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट है मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे थे जिनमें जो है हम इनका यूज करते हैं। सिमिलरली व्हाट इज द डिफरेंस, ये मैंने आपको बताया, डेफिनेट और इनडेफिनेट। नेक्स्ट इज ऑन, थर्ड जो है हमारे क्या है, ऑन। रूल 1, ऑन जो है हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। जैसे जैसे ऑन मंडे, राइट, ऑन मंडे इवनिंग, on Tuesday, on the morning of the event, on the same night, on the evening of the 1st January। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन का। और ऑन यूज कहाँ करते हैं, ऑन इज यूज बिफोर ए एंड द आर्टिकल्स के आगे। हम जब हम बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप की बात करेंगे, ध्यान दें, अगर हम कार, टैक्सी या जीप की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इन। जब हम किसकी बात करेंगे, बस की बात करेंगे, ट्रेन की बात करेंगे या एरोप्लेन या शिप की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ही वॉज ऑन अ बस। क्लियर, ही वॉज ऑन अ ट्रेन, ही वॉज ऑन अ प्लेन। इन नहीं बोलना है, वहां पे ऑन का यूज करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो पहले फर्स्ट रूल का लिखते हैं, ऑन मंडे, on Monday evening, मंडे ट्यूसडे इवनिंग हो सकता है, वेडनेसडे इवनिंग हो सकता है, राइट। ऑन द सेम नाइट, on the morning of the event, morning, evening, afternoon, राइट। या अगर हमें बोलना है ऑन द मॉर्निंग, कि सुबह, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 1st जनवरी, या कुछ भी आपको बोलना है तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो ऑन का आपको यूज करना है, इन का नहीं करना, एट का यूज नहीं करना। ऑन द 1st जनवरी या जो भी लिखना है आपको, इस तरह से आपको यूज करना है। ऑन मंडे और ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, on Saturday, Sunday, on the Monday evening, on Tuesday evening, on the same night, on Tuesday, on the morning of the event, on the morning of the 1st January, कि 1st जनवरी के सुबह तक, on the morning, right। तो इस तरह से आपको क्या यूज करना है, ऑन का यूज करना है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल।
तो बच्चों आज हमने जो है प्रपोजिशन इन और ऑन को स्टार्ट किया है. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. टिल देन बाय, हैव अ नाइस